अपनी ज़िंदगी के एक दूसरे इंटरव्यू शो से अलग है वो, क्योंकि इंटरव्यूज जनरली जब हम स्टार्स के करते हैं तो ज़्यादातर हम उनके करियर के बारे में पूछते हैं। जब हमने ये शो को कंसीव किया था तो हमने यही सोच के इसकी शुरुआत की थी कि इट विल बी अबाउट द पर्सन, the interpersonal relationships, the human being, the art, and just about and हमारी अभी 3 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली, और हमारा पहला एपिसोड था जावेद अख्तर जी के साथ। फिर आई वाज लकी कि लता मंगेशकर जी के साथ मैंने बातचीत की, और सबसे अच्छी बात थी कि हर शो के बाद हर आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ही बात कही मुझसे कि हमने इससे पहले इस तरह से किसी से बात नहीं की है, इतना दिल खोल के साफ दिल से अपने पर्सनल चीज़ें हमने किसी के साथ शेयर नहीं की है। तो जब ये दिसंबर का महीना था तो हमारे प्रोग्रामिंग हेड सफिया और जो हमारे प्रोड्यूसर है जौहर, हमने ये डिसाइड किया कि इस महीने हम जो हमारे 90s के टॉप स्टार्स थे, म्यूजिशियंस थे, उनके साथ इस पूरे महीने रेडियो पे उनके गाने चलाएंगे और उनकी ज़िंदगी के पन्नों से हम सबको आप सबकी तारुफ करवाएंगे। तो इस वजह से हमने शुरुआत की अभिजीत दा से, फिर नेक्स्ट मैंने बात की अलका जी से, अनु जी से, और फिर उदित जी से। तो इस साल की शुरुआत में हमने सोचा कि साथ में पहली बार रेडियो पे ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से कभी किसी टेलीविजन शो पे भी ऐसे नहीं हुआ है कि इतने बड़े म्यूजिशियंस साथ में, हाँ डेफिनेटली जजेस बन के शायद वो लोग आए होंगे, पर कभी साथ बैठ के आपस में जैसे एक ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप कर रहे हो, पुरानी बातों को शेयर कर रहे हो, कभी नोक झोंक भी हो जाएगी शायद जब बात करेंगे, तो वो मज़ा हम उठाना चाहते थे, उसको शेयर करना चाहते थे। इस वजह से हमने ये एपिसोड प्लान किया है। और तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनु मलिक जी पहले, अलका जी, अभिजीत दा, जी। अनु जी, आपने शायद बहुत सारे थोड़ा अंदर आइए। आप लोग इतने सीनियर्स हैं, आप लोग मतलब मेरे लिए तो ये पहला अवसर है कि मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ। What was your experience? You've done so many interviews, but when you did this interview, what did you feel? देखिए, सबसे पहले तो मैं 92.7 बिग एफएम को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मधु के साथ जो उन्होंने ये मुहिम उठाई है टू गेट people who worked in the 90s and we have worked in the 90s, पर अभी और काम कर रहे हैं लोग। हम ये नहीं कि 90s में आए तो फिर शहीद हो चुके हैं, अब तो जिंदगी ऐसा नहीं वो लगा देते हैं कि भाई आप 90s में नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं मूड में आ रहा हूँ। तो क्या है कि 90s में जो हमने काम किया बहुत अच्छा मुझे लगा मधु ने जो किया है कि गेट पीपल हु वर्क वेरी हार्ड। देयर हैव बीन अदर कंपोजर्स आल्सो, many other composers, many other singers of 90s, but उदित जी, अभिजीत जी, अलका जी, हमने बहुत साथ में काम किया है। आई थिंक मधु ने जो सवाल हमसे किए हैं, they have been wonderful. In fact, I have got a lot of feedback from people who heard. I didn't get a chance to hear the interview, but मुझे बहुतों ने बोला कि कुछ गाने तो उनको अंदाजा नहीं था कि हमने बनाए या इन्होंने गाए हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, सिंगर का नाम आ जाता है या कंपोजर का नाम आता है, कभी कभी कुछ नहीं आता है, but this time they were saying wow, ये अलका जी का गाना है, ये उदित का है या अभिजीत का है, ये अनु जी आपने बनाया है, एंड ये इस माहौल में बना था, ये निर्माता निर्देशक के साथ आपने काम किया है। एंड 90 hits, I think we are very proud, we are very lucky, we are blessed that in the 90s all of us started a trend of tremendous melody which is played again and again ad nauseum। वो सिंगर्स की तारीफ करूँ, मैं लिरिक राइटर्स की तारीफ करूँ या अपनी तारीफ करूँ या और संगीतकारों की तारीफ करूँ, but I would congratulate Madhu. Being the wife of Sonu Nigam, she's got an identity of her own. I think I thank you very much for bringing all of us on this stage. Thank you so much. यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मधुरिमा ने जो बोला, जो सवाल किए, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और शायद पहली बार मुझे भी इंटरव्यू देने में मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर
जब कोई इंटरव्यू करता है या कोई सवाल पूछता है, वो यही सवाल पूछते हैं कि आपने गाना कब शुरू किया, आप इस फील्ड में कैसे आई, आपने पहले किसका गाना गाया, आपका कौन सा अवार्ड मिला। तो दीज आर वेरी बोरिंग एंड वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन जो मैं 50,000 बार जिनके जवाब दे चुकी हूँ। तो मधुरिमा ने एक अलग पहलू टटोला मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का, मेरी लाइफ का। और नॉर्मली मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी अपने चुरा के बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं शी मैनेज टू गेट अ लॉट आउट ऑफ मी दैट डे एंड आई मस्ट से थॉरली एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा मुझे। सोनू और मधु की बहुत गुडविल है हमारी म्यूजिक फेडरेलिटी में, और इसलिए जब उसने मुझे बोला कि इंटरव्यू करना है तो मैंने इमीडिएटली बोला श्योर विल डू दिस। और यही कहूँगी दैट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर फॉर शोइंग अ डिफरेंट साइड टू ऑल आर्टिस्ट, जिनकी बाकी बातें अचीवमेंट वगैरह तो दुनिया के सामने हैं, मगर कुछ नाजुक चीज़ें जीवन के, नाजुक बातें, वो उसने मतलब वो निकाल पाई उसको बाहर और दुनिया के सामने ला सकी। और अभी मुझे कल ही कोई कह रहा था कि आपका इंटरव्यू सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। That speaks volumes in itself. Thank you. इंटरव्यू का तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सिर्फ कॉफी पीता रहा और मैं अपने मैसेज चेक करता रहा, फेसबुक कर रहा था, उदित जी के बारे में बुराई कर रहा था, अनु जी की तारीफ कर रहा था, अलका जी के बारे में तो मैं नहीं वो सब नहीं कभी। तो मुझे इंटरव्यू का कुछ याद नहीं है, लेकिन एक चीज बताऊं कि अगर मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं तो कुछ शख्स जो आज मेरे साथ मंच शेयर कर रहे हैं, जब मैंने अनु मल्लिक को एक नई शादी के बाद 1 BHK में 3 भाई, उनकी वाइफ, नई शादी हुई, उनके माताजी पिताजी सरदार मल्लिक और आंटी, सबको एक जगह नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में मैंने देखा, एक अच्छे भले परिवार से खाता पीता परिवार, उसके बावजूद जो स्ट्रगल करते हुए देखा, गिरना उठना गिरना उठना गिरना उठना। और बीच में एक ऐसा दौर आया था कि ही वाज सिटिंग अलोन नेहा अपार्टमेंट्स में, तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय अनु मल्लिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उस टाइम शायद मर्द और काफी पिक्चरें आने के बाद एक गैप आ गया था, ऑलमोस्ट फॉर 1 year 2 years कुछ हो नहीं रहा था। मैं उनके पास गया एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इवेंट कि जब इन्होंने बुलाया, कहाँ महबूब स्टूडियो और फिल्म सेंटर जैसे बड़े बड़े स्टूडियो में काम करने वाला आदमी मुझे खान स्टेशन के सामने छोटा सा स्टूडियो, जो आज के दिन में भी उतना छोटा स्टूडियो नहीं होते, लाइनिंग स्टूडियो में मुझे लेके गए और हमने एक लिफाफा साथ में शेयर किया था विदाउट नोइंग द अमाउंट दैट। वहां से क्या होता है कि गाना नहीं सीखते हम, वहां से इंस्पायर्ड होते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती बनने के बाद, बिगड़ने के बाद भी जिंदगी को कैसे। उसके बाद वो आदमी जो चला है, तो डोंट से 90s, इनका जिंदगी का सबसे सुपर हिट एंड शाहरुख की जिंदगी का सबसे सुपर हिट म्यूजिक मैं हूं ना, विच वॉज इन 2005। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ, अलग ट्रेंड शुरू हुआ, एक म्यूजिक का ट्रेंड शुरू हुआ। तो हमको किसी को भी आप लोग 90s में मत लाइएगा, वी आर टू यंग। हम लोग 2007 2010 तक काम किया हम लोगों ने। अलका जी तो अभी न्यू कमर, इनकी कमर देखिए कितनी पतली है। अच्छा, एक तारीख अब मुझे जी की थोड़ी बुराई कर दो। हमने साथ में शुरू किया, बैंड्रा स्टेशन के सामने मिलते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत कभी मिलते ही नहीं थे, कभी नहीं मिलते थे, स्ट्रगल कितना भी कर लो। लेकिन डोर होती थी लक्ष्मीकांत जी के पास, वो चांस नहीं देते थे। प्यारे जी के पास डोर नहीं था, लेकिन वो मिलते थे। हम लोग हर संडे को प्यारे जी के घर पे उदित के साथ जाते थे। हम जब बस में चढ़ते थे तो दोनों जेब में पैसा डालते थे कि टिकट कौन लेगा, जेब में पैसा डालते थे, लेकिन टिकट कौन लेगा ये नहीं पता। तो तब तक हमारा स्टॉप आ जाता था, कभी कभी बिना टिकट के पकड़ भी जाते थे, तो उदित जी भर देते या मैं भर देता, कुछ ऐसा हुआ है। इस बंदे से मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल, जब इनको देखता था तो मेरा स्ट्रगल मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है। सो ये हुआ। सेम अलका जी के मदर फादर को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, इनके पिताजी को स्ट्रगल करते हुए देखा, कैसे इनको लाते थे और रिकॉर्डिंग में इनके साय की तरह साथ में होते थे। तो आई एम इंस्पायर्ड टोटली जितने लोगों को मैं प्लेटफॉर्म मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मधुरिमा का डेडिकेशन मैंने देखा है, वो तो बहुत लंबा है। जब सोनू के प्रति, जब मेरे दुर्गा पूजा में पहली बार आई थी और आई वॉज शाउटिंग एट सोनू कि ये इतना लेट क्यों आ रहा है, इतना बड़ा स्टार बन गया अचानक,
सारेगामा से ये वो कह रहा था, मुझे क्या मालूम थी कि उसकी होने वाली बीबी है, ये उनका वेट कर रही थी और ये चुपचाप सुन रही थी सोनू के बारे में। तो ये सब कांड हुए हैं जो हम लोग की लाइफ को बहुत इंस्पायर करते हैं, जो हमारी सिंगिंग में मिलता है। आप सबको नमस्कार और नए साल 2014 की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मैं मधुरिमा जी को मुबारकबाद देता हूं और मधुरिमा निगम 92.7 बिग एफएम को बधाइयां देता हूं कि कुछ पन्ने जिंदगी के इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश किया है और आज लोगों के दिलों में कुछ पन्ने जिंदगी के हर लोगों के दिलों में बस गया है। तो मैं चाहता हूं कि मधुरिमा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें और हमारे सामने हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक साहब हैं, जो स्पाइडर की तरह हैं। वो गिरते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, हमेशा उठते ही रहते हैं। 30 साल हो गए लेकिन अभी भी टॉप पे ही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और अलका जी तो अकेले हैं तो क्या गम है, और रजब का है दिन है मेरे हम सफर, यहाँ तक साथ दिया है इन्होंने। और दादा जो है हमारे अभिजीत था, सच कहा इन्होंने, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत प्यारे हैं, मैं जरूर बनूंगा। और अभिजीत जी के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इनके फादर इनकी सक्सेस को नहीं देख पाया, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात से। ठीक है, सबकी जिंदगी में कुछ पन्ने होते हैं, लेकिन जिंदगी में वाकई बहुत पन्ने होते हैं जब तक आदमी जीता है। लेकिन एक पन्ने में मधुरिमा जी ने मुझे भी संभाला, समेटा, मैं बहुत खुश हूँ। और इन्होंने जो इंटरव्यू लिया, बहुत गजब का इंटरव्यू लिया। जो बात छुपे हुए रहते हैं कई बार, वो सामने नहीं आता, उनको भी इन्होंने जागृत किया और लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत थैंक यू।